हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नीट 2022 में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम वो डिस्कस करने वाले हैं। और मेनली हम क्लास 11th के जो चैप्टर्स है ये चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लाए हुए हैं। मैक्सिमम इसमें 10 चैप्टर है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जो चैप्टर है हमारा, वहाँ तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो यहाँ पे आज हम कवर करने वाले हैं। और चैप्टर वाइज इसलिए मैं जा रही हूँ क्योंकि आपको कन्वीनियंट होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस हमारे ईयर में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 1 मैं आज आपको बताऊँगी, जिसमें कि 3 यूनिट इंक्लूड किया है मैंने, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो सेकेंड पार्ट में मैं आपसे शेयर करूँगी। सो हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए नहीं चलेंगे, हम शॉर्ट में चलेंगे ताकि टाइम जो है वो ज़्यादा ना लगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। तो वहाँ से जो क्वेश्चन आए हुए हैं नीट 2022 में वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो हमारा फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इन द taxonomic categories which hierarchical arrangement in ascending order is correct in case of animals। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ इसने कह दी है कि जो भी एनिमल्स होते हैं इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, जो हायरार्किकल अरेंजमेंट होते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के, वो क्या होते हैं। अगर प्लांट की यहाँ पे बात होती है तो हम फाइलम की जगह डिवीजन देखते हैं, बट यहाँ पे एनिमल है तो हम यहाँ पे फाइलम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एग्जाम में आप सारे ऑप्शंस एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ें, और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा सेकंड, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट 1 है, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज, एंड स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विथ सेल वॉल। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। एनसीईआरटी में ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होता है माइकोप्लाज्मा में। तो स्टेटमेंट 1 क्या होगा यहाँ पे, हाँ करेक्ट होगा, बट स्टेटमेंट 2 यहाँ पे रॉन्ग है। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो होगा थर्ड वन। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। सेकेंड, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली heterotrophic organisms. Third, slime molds are saprophytic organisms classified under kingdom Monera. And option जो 4 है, mycoplasma have DNA, ribosome and cell wall। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, ये ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कि ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं और ये किंगडम मोनेरा में इंक्लूड किया गया है। ये बिल्कुल सही है। और सेकंड की बात करें तो जो बैक्टीरिया होते हैं ये एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉपिक नहीं होते हैं, बहुत सारे इसमें हमें वैरायटी देखने को मिलती है, वेरिएशंस होते हैं। स्लाइम मोल्ड जो कि प्रोटिस्ट होता है, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली यहाँ पे आप देख रहे हैं हाईलाइटेड है। आप क्वेश्चन जब भी पढ़ते हैं एग्जाम के टाइम भी, तो आप इनकरेक्टली, करेक्टली, नॉट करेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से देखिए कि वो क्या पूछ रहा है आपसे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं और माइनस में चली जाती है। आंसर आपको पता होते हुए भी ये रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन इसमें हम देखते हैं, एक्टोकार्पस, फ्यूकोजैंथिन, ये स्टोर फूड के बारे में बताया हुआ है, जो एल्गी होते हैं उनके बारे में। देन यूलोथ्रिक्स है मैनिटोल, पोरफायरा है फ्लोरिडीन स्टार्च, वॉल्वक्स है स्टार्च। जो यूलोथ्रिक्स होता है ये हमारा ग्रीन एल्गी है, इसका स्टोर्ड फूड मैनिटोल नहीं होता है, वो स्टार्च को कंटेन करते हैं, इसीलिए यहाँ पे सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोकोलोइड कैरागिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो कोलोइड जब भी बात करेंगे तो ये रेड एल्गी को रिलेट करेंगे हम इसमें, तो थर्ड वन इज सही होगा इसमें, रोडोफाइसी ओनली। नेक्स्ट है, मैच करना है हमें। इस टाइप के मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं अक्सर, तो इसमें हम देखेंगे दिया हुआ है स्पाइरोगायरा, फर्न, फिनीरिया एंड यहाँ पे है साइकस। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा किस तरह के इसमें स्टेजेस हमें देखने को मिलेंगे लाइफ साइकिल में। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपसे बताती हूँ कि जो हमारा 2 ऑप्शन है, जिसमें कि ए जो स्पाइरोगायरा, इसका हमारा सेकंड होगा डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। उसी तरह से बी का हमारा हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 1। तो इस तरह के मैच वाले क्वेश्चन आते हैं। आप एनसीईआरटी में जाएँ, वहाँ पर आपको इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको लाइन बाय लाइन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोड्स इज कंपोज ऑफ। ये एक इजीएस्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन जो थर्ड होगा, काइटिन। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, एक असर्शन और रीजन के फॉर्म में है ये।
तो हम असर्शन पहले देखते हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो हम उसे कॉर्डेट कह सकते हैं, बट सारे कॉर्डेट्स को हम वर्टिब्रेट नहीं कहते हैं। इसका रीज़न यही है कि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट्स। तो ये बिल्कुल सही है, असर्शन रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं, द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन ऑप्शन ए मस्टर्ड, देन बी गुलमोहर, सी केजिया, ऑप्शन डी धतूरा एंड ई चिली। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो कि इक्वली पार्ट में डिवाइड ही नहीं हो पाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी फैमिली होती है जाइगोमॉर्फिक वाली वो आपको याद रखनी होगी। कौन से एक्टिनोमॉर्फिक होती है ये आप अच्छे से एग्जाम्पल के साथ याद करेंगे। एनसीईआरटी में सारी चीज़ें बहुत क्लियरली ये दी हुई है। सो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा गुलमोहर हो गया और जो केजिया हो गया, तो इनमें क्या होता है कि जाइगोमॉर्फिक जो हमारा होता है इसमें हमें देखने को मिलेगा फ्लावर। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा, बी और सी। नेक्स्ट हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बॉगनविलिया। ऑप्शन बी, ऑक्सिलरी बर्ड्स form cylinder and spirally coiled tendrils in cucumber and pumpkin. Option C, stem is flattened and fleshy in Opuntia and modified to perform the functions of leaf. Then D, Rhizophora shows vertically upward growing roots that help to get oxygen for respiration. E, subaerially growing stems in grasses and strawberry help in vegetative propagation. इसमें हमें करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट देखने हैं, तो इसमें एक से ज़्यादा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए जो है ये रॉन्ग है, बिकॉज कि जो भी पॉइंटेड हार्ड थॉर्न निकलते हैं, सिट्रस हो गया या बॉगनविलिया, तो ये जो थॉर्न होते हैं ये हमारे स्टेम के मॉडिफिकेशंस होते हैं। अगर लीफ के मॉडिफिकेशंस आते हैं तो उसे हम यहाँ पे थॉर्न नहीं कहते हैं, उसे हम स्पाइन कहते हैं, और थॉर्न यूज़ किया जाता है स्टेम मॉडिफिकेशन के लिए। तो जो हमारा ए है वो यहाँ पर रॉन्ग होगा, बाकी जितने भी है वो सारे हमारे यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डायडल्फस स्टैमेन। तो आपको सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप जब भी आपको फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसमें एग्जांपल्स अच्छे से याद रखते हैं, किसमें वैक्सिलरी एस्टिवेशंस होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी होती है। तो इसमें हम डायरेक्ट चलते हैं। सेकेंड जो है पाइजम सटाइवम, इसमें क्या होगा, वैक्सिलरी एस्टिवेशन हमें देखने को मिलता है, साथ ही इसमें डायडल्फस स्टैमेन भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल इन द गिवन फिगर मेक्स इट अ फॉल्स फ्रूट। तो अपने एनसीईआरटी में ये फिगर देखा होगा, जो थैलमस होता है फॉल्स फ्रूट बनाता है, तो सी जो हमारा है यहाँ पे सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, in old trees the greater part of secondary xylem is dark brown and resistant to insect attack due to option A, secretion of secondary metabolites and their deposition in the lumen of vessels, B, deposition of organic compounds like tannins and resins in the central layers of stem, C, deposition of suberin and aromatic substances in the outer layer of stem, D, deposition of tannins, gum, resins and aromatic substances in the peripheral layer of stem, and E is presence of parenchyma cells, functionally active xylem elements and essential oils. इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे ओल्ड ट्रीज होते हैं, जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट। ये इसलिए होता है क्योंकि जो सिक्रीशन होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, वो हो गया, उसका डिपोजिशन होता है ल्यूमन में, ल्यूमन ऑफ वेसल्स, और डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन हो गया और रेजिन सेंट्रल लेयर में होंगे। तो यहाँ पे ए और बी सही है, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। फिर हम आगे देखते हैं, जो हमारा एनाटॉमी है, द एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंगवुड शोज सम peculiar features. Identify the correct set of statements about springwood. It is also called as a early wood. In spring season, cambium produces xylem elements with narrow vessels. It is lighter in color. D, the spring wood along with autumn wood shows alternate concentric rings forming annual rings. E, it has low density. इसमें ऑप्शन बी क्या है, रॉन्ग हो जाएगा, नैरो वेसल्स नहीं होते हैं, इसमें वाइड वेसल्स होंगे। सो यहाँ पे हम देखते हैं, तो अगर बी को हम हटा दें तो बाकी सारा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 जो होगा हमारा करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
In which of the following animals digestive tract has additional chambers like crop and gizzard? तो कुछ ऐसे एनिमल्स है जिसमें कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है बट उसके एडिशनल चैम्बर्स भी होते हैं, जैसे कि क्रॉप हो गया, गिजार्ड हो गया, फूड को क्रश एंड ग्राइंड करने के लिए होते हैं। तो ये होता है स्पेशली हमारे जो एप्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, उनमें होती है। तो इसमें हम करेक्ट सेट अगर देखते हैं तो जो हमारा फोर्थ वन है पावो, सिटाकुला, कॉर्वस, ये तीनों ही हमारे बर्ड्स में आते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेगमिना इन कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम। टेगमिना होता है जो कॉकरोच का, वो किससे अराइज होता है? प्रोथोरिक्स से होगा, मीजो से होगा, मेटा से होगा, या प्रो या मीजो दोनों से होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा मीजोथोरिक्स। सेकेंड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? इसमें क्लियरली आपको पता चल रहा है कि जो न्यूरोग्लिया है वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच करने वाला। तो मैच करना है इसमें ब्रोंकियोल्स, गॉबलेट सेल, टेंडेंट्स, एडिपोज टिश्यू। सो फर्स्ट जो हो गया हमारा ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकियोल्स ये होते हैं हमारे सिलेटेड एपिथेलियम। गॉबलेट सेल हो गया ये हमारा गैंग्युलर टिश्यू में हो गया। अगर टेंडन की बात करते हैं तो टेंडन ये हमारा हो जाता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और हमारा लास्ट में आता है एडिपोज टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है ये सही होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। तो आपको इनकरेक्ट ध्यान देना है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप करेक्ट, इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो आप ध्यान से पढ़ें। फर्स्ट है हमारा RER हैज़ राइबोसोम्स अटैच टू ER, टू SER इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम। करेक्ट है ये। इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER प्रेजेंट, ये फॉल्स है। प्रोकैरियोट में ऐसा कुछ नहीं होता है। SER आर द साइट्स ऑफ लिपिड सिंथेसिस, तो ये करेक्ट है। इसमें से रॉन्ग हमारा हो जाएगा थर्ड वन। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन लिपिड्स एंड फाइंड आउट करेक्ट सेट ऑन स्टेटमेंट। इसमें भी करेक्ट सेट देखना है हमें स्टेटमेंट्स के। फर्स्ट है हमारा लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड, ये रॉन्ग है बिकॉज ये फॉस्फोलिपिड होता है लेसिथिन। देन बी है हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड पोजेसेस वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये भी हमारा यहाँ पे हम देखते हैं कि ये रॉन्ग हो जाएगा। सी देखते हैं जिंजरली ऑयल हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट हैंस रिमेन्स एज ऑयल इन विंटर। लिपिड आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। देन ई व्हेन फैटी एसिड्स इज एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड्स आर फॉर्म्ड। तो ये CDE हमारा सही होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट जो होगा ये होगा थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये बायोमॉलिक्यूल से है। एक सेट दिया गया है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल फंक्शंस, तो इसके अकॉर्डिंग हम मैच करेंगे। ग्लाइकोजन ये एक स्टोरेज प्रोडक्ट होता है। देन ग्लोबुलिन हो गया, ये एक एंटीबॉडी हो गया। स्टेरॉइड्स ये हार्मोन्स होते हैं, और थ्रोम्बिन बायोकैटलिस्ट, ये हमारा यहाँ पे मैच हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिविजन। माइटोटिक जो सेल डिवीजन होता है उसमें कौन सा जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। फर्स्ट है हमारा स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। देन मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, ये भी होता है। देन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, एंड फोर्थ वन इज कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिड। तो जो हमारा पेयरिंग वाला प्रोसेस होता है ये माइटोटिक में कभी नहीं आता है, ये मियोसिस का प्रोसेस हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा the appearance of recombination nodules on homologous chromosomes during meiosis characterizes। option 1 है synoptimal complex, then 2 bivalent, option 3 sites at which crossing over occurs, and 4 is terminalization। तो थर्ड यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, ये साइट होता है at which crossing over occur। नेक्स्ट वन इज मैच करना है अगेन हमें मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये पोजीशन दिए गए हैं क्रोमोसोम के, जो यहाँ पे जितने पोजीशंस होते हैं उसे मैच कराने हैं हमें। तो यहाँ पे ए हो गया मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, देन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटा एंड टीलोसेंट्रिक। अगर मेटासेंट्रिक की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें हमें थर्ड यहाँ पे सही होगा, सेंट्रोमेयर इन द मिडल फॉर्म फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। देन बी जो है एक्रोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम होते हैं इसमें सेंट्रोमेयर क्या होगा, सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट जो आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही आएगा, क्योंकि सी का यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल फॉर्मिंग वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म, एंड डी
जो होगा टेलोसेंट्रिक वो हमारा सेंट्रोमेयर एट द टर्मिनल एंड। तो इस तरह से मैच करा लेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग मियोसिस। मियोसिस के अकॉर्डिंग देखें तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा है? देयर आर 2 स्टेजेस इन मियोसिस, मियोसिस 1 एंड 2 सही है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2, देन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन मियोसिस 2 एंड 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है ये एस फेज में होता है, बट मियोसिस 2 में नहीं, ये मियोसिस 1 में ही हो गया रहता है। तो यहाँ पे हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट जो होगा वो सेकंड होगा, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2। एंड देन लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इस चैप्टर का, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू माइटोसिस। तो माइटोसिस के रेफरेंस को देखते हुए हम देखेंगे कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑल द क्रोमोसोम्स लाइज at the equator at metaphase, then 2 spindle fibers attached to centromere of chromosome, 3 chromosomes condensed at telophase, and 4th one is splitting of centromere occurs at anaphase। इसमें हम देख रहे हैं कि जो सेकंड है स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम नॉट सेंट्रोमेयर। तो यहाँ पे हमारा 2 जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आज हमने कंप्लीट किया है 10 चैप्टर, जो कि 11 का पोर्शन था, और सेकंड पार्ट में जो भी चैप्टर्स बच गए हैं तो वो मैं चैप्टर वाइज ही यहाँ पे फिर से क्वेश्चन लाऊंगी, और उसके बाद से हम 12 भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।